इसका सॉल्यूशन भेजा मैंने, एक बार देखिए जरा, सबको पहले देख लेते हैं। सर इसकी जो ना ये दूसरी मशीन थी, उसी जो डेट पे परचेज की थी, इसमें 500 कैसे डेप लग गया? मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। 1000 आना चाहिए था वो तो किस में कह रहे हैं आप स्टार्टिंग में ही। 500 का सेकंड ये नीचे मशीन कह ना रहे हैं? जो, हाँ जी, जो 1 अप्रैल को 2017 पे टू बैंक करके 20,000 है। 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन खरीदी थी 30,000 की, दूसरी वाली जो कह रहे हैं ना, मशीन नंबर 2 जो 20,000 की हमने खरीदी हाँ थी, हाँ हाँ 1 अक्टूबर को खरीदी है। अच्छा, तो उस पे आप कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे लग गया, 500 रुपए, ये वाला कह 500, रहे हैं? हाँ 500। हम्म। उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है क्या सबका? हाँ, सर 10 ही है, 10% ही है, तो इसके में तो फिर 10% पर annum। चलो मैं देख रहा हूँ एक सेकंड है। एक मशीनरी हमने खरीदी थी पहले 30,000 की, 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इट परचेज फर्दर मशीनरी 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपये। और एक हमने खरीदी फिर जुलाई 2018 में। चलो पहले 17-18 की बात करें, तो एक 30,000 की, एक 20,000 की खरीदी। डेप्रिसिएशन हमने पहली वाली मशीनरी पे कितना लगाया, 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 का जैसे कितना हो गया, 3/4, ये वाला। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 3/4 हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, तो 500 रुपये ऐसा आएगा ना भैया। देखिए जी सर। यहाँ पे क्या कहा आपको, जो मशीनरी आपकी है, कब खरीदी थी आपने, डेट देखिए, 1 अक्टूबर 2017 को खरीदी ना। जी और आप मशीनरी पे, आपका जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब हो रहा है, आपने मार्च कर रहे होंगे ना फाइनेंशियल ईयर को। जी। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में लिखा होगा कहीं पे कि आपका फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है। देखो, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं पे गड़बड़ी होगी। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, वो आपका क्या, कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। समझ में आया? अच्छा, दिसंबर माना है इसमें। हाँ, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया होगा। हाँ। करवाना है इस क्वेश्चन को, नहीं नहीं सर, अब तो हो जाएगा, मैं कर लूंगी। है ना? हो जाएगा। क्योंकि मैं अब फिर यही उस हिसाब से कंफ्यूज कर देखेंगे रही तो थी। 1 अक्टूबर को आपने खरीदी, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते, 3 महीने होंगे ना। तो हम्म। 20,000 का दस हाँ सर, तब तो 500 आ बाई जाएगा। 100 आप आ जाएगा। हाँ, 4 5 20, इसलिए 500 रुपये आया। प्रोसेस सेम है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि आप इसमें क्या दे दिया, इसने अकाउंटिंग ईयर आपका कैलेंडर ईयर हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सर इस तरह से 31 जैसे ना, दिसंबर को मानेंगे, 1 जनवरी। हाँ जी। जी जी, ये 1/3 बेची गई है, तो हम इसको स्टार्टिंग पे जैसे ना 30,000 की जो हमारी मशीनरी है बेची भी गई है 1/3 में, हाँ तो हाँ, इस मशीन को हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। पहली मशीन को। जैसे हाँ हाँ, 30,000 के जो है 1/3 और 2/3 हम इसको अलग ना 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 करके ना, भी कर सकते शुरू हैं। शुरू में आपको पूरा दिखाना पड़ेगा ना। ऐसे 1/3 और 2/3 नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि खरीदी आपने 30,000 में तो है, अलग अलग पार्ट में तो नहीं खरीदी ना। तो हमें उसको सेपरेटली दिखाना हाँ, पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कर सकते हम कि लाइक पहले अलग कर दे इनको, उसमें अलग अलग नहीं नहीं, दोनों आप में जैसे यहीं पे अलग कह रहे अलग हो कि डेप यहीं पे लगा के वन करते थर्ड हैं। और 2/3 कर दे कि 20,000 में यहाँ दिखा दो, 10,000 रुपये दे हाँ दो। हाँ हाँ ना ना, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। हाँ हाँ। वो आपको जो चेंजेस होंगे वो फिर नीचे ही आपको करने होंगे उसके ना, पर शुरू में आप नहीं लास्ट कर में ही सकते करने इसमें। पड़ेंगे। हाँ हाँ, शुरू में नहीं कर सकते। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए था, मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन दिया था ना। कोई पेपर में जी कौन से आपका सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आप पूरा जी। डिस्क्रिप्टिव पेपर है कि आप सॉल्यूशन करेंगे। बस आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि जिसमें आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें दिक्कत आ रही है क्या 1/3 वाले में, समझाना है? नहीं सर, वैसे तो हो जाएगा, मैंने पहले में मशीन अलग करके भी कर दिया था ना क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे तो देखो प्रैक्टिकली तो वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का एमसीक्यू आ गया, क्वेश्चन आ गया, तब आप कर सकते हम्म। हो ऑब्वियसली। वहां पे कौन से आपका, वहां तो एंड रिजल्ट मैटर करता है ना, आपका एंड रिजल्ट करेक्ट आ रहा है तो आप किसी भी मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आंसर आना चाहिए बस करेक्ट। तो आप कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात करो तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते हम ना, अगर कोई सब्जेक्ट पेपर माना होता है तो। जी। तो लास्ट में ही ठीक करना है, है जब भी की। हाँ वही है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली हमें रिजल्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, आपको तो एक क्वेश्चन पे टिक मारना है जो सही होगा। उसके जी लिए आप जैसे मर्जी करो, किसी भी मेथड से करो। चलिए ठीक है। हम कर रहे थे अब, एक हमारा खाता रह गया था लास्ट, वैसे मैं बता भी चुका था परसों।
ठीक है, हमने देखो एक तो हमने बनाना सीखा एसेट, सॉरी एसेट अकाउंट सीखा हमने बनाना। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट हम सीख गए। एसेट अकाउंट के साथ कभी कभी हमने देखा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। दोनों मेथड हमने देख लिए थे, ये भी हम कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी मशीनरी को सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं, तो उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस, उस मशीन को बेचोगे, कोई पुरानी मशीन थी, ठीक है, जो आपने बेच दी, अब उस प्रॉफिट बेचने से या तो आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो जब चीजें हम कहाँ पे शो करते हैं, वो सब आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट में शो होता है। ठीक है, अब आइए इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो यहाँ पे जनरल एंट्रीज कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक सीधा साधा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें हम समझेंगे कि कैसे आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। चलो क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये देखिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन खोलिए सभी एक बार प्लीज अपनी व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिया है आपको। क्या कह रहा है यहाँ पे? 1 अप्रैल 2016 को हिंद ऑयल लिमिटेड ने क्या परचेज किया? एक मशीनरी परचेज की है विच वॉज कॉस्टेड रुपीज 8 लाख। 8 लाख की एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2019 अ पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज। अब 1 जनवरी 2019 को क्या किया, एक पार्ट जो इस मशीन का हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2016 को, फॉर रुपीज 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 44,000। यानी क्या कह रहा है, 8 लाख की मशीन आपने खरीदी थी, कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2019 को खरीदी थी। ठीक है, उस मशीनरी का कितने की? 8 लाख की मशीनरी थी, उसका एक पार्ट जिसका प्राइस कितना था? 1 लाख रुपए, उसको आपने कितने में सेल कर दिया है? यू हैव सोल्ड इट फॉर रुपीज 44,000। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज, इसी दिन आपने एक नई मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 की थी। डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं कितना? 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और मशीनरी अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट 10% और ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब बताइए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे? SLM। SLM वाला। SLM मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड भी Straight line। कहते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो वो वाला डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे आपको, अब आपको क्या करना है, दो खाते बनाने हैं। एक तो आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब नहीं बना रहे हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना है, साथ में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। कब कब? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माना नहीं गिवन है तब। तो एक करें इस क्वेश्चन को फुल फ्लैज क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें दोनों वाला देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी है। ये केवल एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वैसे मैं आपको बता चुका था एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है, इतना डिटेल में रहने देते हैं, वैसे इतनी जरूरत है नहीं क्योंकि हम कर चुके हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना आप सीख गए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीख गए थे। इस क्वेश्चन में मेरे को केवल अगर आप, मैं पूछूं आपको कि मुझे इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बताइए, है ना, मुझे आपको क्या बनाना है? आपने यहाँ पे केवल एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनेगा? परसों मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था। क्या कर सर रहे थे हम? बुक वैल्यू तो मशीन की आ जाएगी आपकी डेबिट साइड पे। डेट पर्टिकुलर, फॉर्मेट नोट कर लीजिए इसका, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला आइटम आपकी क्या थी इस साइड? पर्टिकुलर डेट को टू एसेट अकाउंट,
एसेट की क्या आती है, बुक वैल्यू आती है, बताया था, ठीक है। यहाँ पे कोई मशीन आपने बेच दी है, वही मशीन जिसकी बुक वैल्यू यहाँ पे आएगी, सेल यहाँ पे आ जाएगा, कितने में बेची, सेल मतलब सॉरी बाय बैंक आ जाएगा ना, बेची है तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो बचेगा वो आपका, या तो अगर लॉस हो रहा है तो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, जैसे हम एसेट अकाउंट में करते थे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, वो इस साइड आएगा। और प्रॉफिट होगा तो वो इस साइड आता है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है आइटम, ठीक है। इस खाते को पहले नोट करिए यहाँ पे। अब मुझे इस खाते से आपको वो क्वेश्चन करके बताना है, वो क्वेश्चन मेरे को बताइए कि हमने क्या किया होगा अल्टीमेटली क्वेश्चन में। बुक वैल्यू आपको पता है, जिसको नहीं मालूम है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated depreciation। accumulated depreciation आपको बताने की जरूरत नहीं है, accumulated का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। इकट्ठा जो डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो आपका होता है इसका फॉर्मूला, उससे आपकी बुक वैल्यू निकलती है एसेट की। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है जो मैंने इलस्ट्रेशन आपको दिया है। 8 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 1 जनवरी को हमने उस मशीनरी का पार्ट बेच दिया, 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। कितने में बेचा, 44,000 में। और उसी दिन एक नई मशीनरी भी खरीदी है, डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से, और आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हर साल 31 मार्च को। तो पहले मुझे वो वाली एसेट्स का बताइए, जो 1 लाख की जो जिसकी कीमत है उसको हमने 40,000 में बेच दिया, तो कितना मुझे नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। $56,000 का लॉस हो जाएगा। 56,000 का लॉस होगा, देख लेते हैं, चलिए हाँ, 1 लाख अपने अपने में आंसर रखिए, बाकी लोग हम्म, ये नोट कर लिया पहले, सामने ये बताइए मुझे, ये फॉर्मेट नोट कर लिया लेजर एसेट डिस्पोजल का, यस सर। ठीक है। 1 लाख पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है ना। हाँ 1 लाख पे डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा रीना जी। 1 लाख सीधा का सीधा उसी दिन थोड़ी ना बेच रहे हो आप, जिस दिन खरीदी है ना। हाँ, 1 लाख पे कब दिखेगा बेच रहे हैं आप, सीधा पार्ट ऑफ एक मशीन। 1 जनवरी 2019 को बेच रहे हो, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2019 तक जितना डेप्रिसिएशन है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा 1 लाख में से। तो ये 8 लाख में भी तो इंक्लूड है ना, ये 1 लाख ये अलग है, ये 1 लाख 8 लाख में ही इंक्लूड है, 8 लाख में से ही है तो ना। मैंने बताया था ना आपको फॉर्मेट इसका। हाँ, तो पहले 8 तो लाख 8 का लाख ही पार्ट 8 है, लाख पहले तो 8 लाख माना का डेप्रिसिएशन ऐसे निकालेंगे 3 साल तो 8 16 17 18 एक 19 काम तक करो का। ना, आप 8 लाख पे क्यों निकालो डेप्रिसिएशन, आप 1 लाख पे निकालो ना, आपने 1 लाख की एसेट बेची है ना। 8 लाख ठीक है। में से मैंने क्या कहा, एक पार्ट था जो 1 लाख रुपए जिसकी वैल्यू, और बाकी का जो 7 लाख रुपए रिमेनिंग है उसको ओके। निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है ना। नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जो 1 लाख की जो आपकी एसेट जो हमने परचेज की थी, कब परचेज की थी, वी हैव परचेज ऑन फर्स्ट 1/4/2016 को खरीदी थी, है ना। हाँ। अब वो कह रहा है कि हमने इस मशीनरी का एक पार्ट कब बेच दिया है, 1 जनवरी 2019 को। देखो अब मैंने यही कितने में सेल कर दी, कब की है, सेल की है फॉर ₹44,000 1 जनवरी 2019। तो बस ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब आपको बुक वैल्यू तो निकालनी है इस क्वेश्चन में, और डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का रेट आपको देर का हर साल का 10% पर एनम है, निकालिए जरा। समझ पा रहे हैं ना सभी। हाँ।
आपको क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं कहा है ना, तो इसको इररिलेवेंटली क्यों निकालना, केवल इसके बारे में निकालिए, डेप्रिसिएशन पे निकालिए ना। ये हो गया। और ये जरूर चेक कर लेना कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है ना, हमेशा पेपर में। एक सेकेंड में एक सेकंड में, जरा 2 मिनट में आ गया है, आप लोग तब तक करिए क्वेश्चन, ठीक है। 70,000 1,00,000 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 को जो मशीन खरीदी थी 1,00,000 का इसका पार्ट था, अब वो सोल्ड फॉर इतना। अब जनवरी से अप्रैल से लगाना, अप्रैल 31 मार्च, अब अप्रैल से लगा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है टू 10% 100 इंटू, तो अप्रैल जनवरी तक का, तो जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 9 महीने का, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है 7,000, 70,000 इंटू 10, 10% क्यों चार्ज, इसका 10% निकालेंगे ना, 70,000 का 10% इंटू 9 महीने, 10% चल रहा था ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। ठीक है, 10%, 10,000, 70,000 10% इंटू 9 5,520 रुपये डेप्रिसिएशन आया, 5,520, तो ये रहेगा 70,000 की वैल्यू 520, तो कितना था, वैल्यू तो 1,00,000 रुपए की, 70,000 पर जो है ये बाय डेप होगा 5,250 रुपए, बाय सेल, सेल कितने का किया, सर इसका आंसर 25,250 है। सेल किया 40,000 में, तो 2550 प्लस 44, निकल गया क्वेश्चन आंसर इसका। 49,250। कितना आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा है या लॉस ऑन सेल आ रहा है? सर मेरा तो सर लॉस लॉस है। लॉस आ रहा, कितना आ मेरा रहा है लॉस? 20, मेरा 25 मेरा 20,700, मेरा 20, अच्छा आपका कितना आ रहा है रीना जी? यार घर नहीं गया क्या? हेलो। हेलो, हाँ जी सर, हाँ रीना जी, कितना आ रहा है आपका लॉस, कितना आ रहा है इसमें? 20,750। 20,750 नहीं, गलत आंसर है। आप बताइए रीना, रिया। सर 25,250। नहीं, ये भी नहीं है। 25,250 बाकी लोगों का नहीं आया, बाकियों ने नहीं निकाल। देखिए इसका आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 28,500 रुपए, 28,500 आएगा। लॉस ही आएगा लेकिन 28,500 आएगा। बाकी लोगों का, आदित्य, जगमोहन और दीदी, आपका नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, गलत आ रहा। क्या आ रहा है? गलत आ रहा है? हाँ 20,000। चले आओ जरा देख लेते हैं। बाकी लोग जो निकाल सकते हैं वो निकालिए, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है या जिनका नहीं आ रहा आंसर, वो देख सकते हैं। हेलो, ठीक है, हाँ जी। बताइए जरा, दिखाऊं, क्वेश्चन कराऊं? देखो, इतना ही कराइए। हमने मशीनरी 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी खरीदी थी। उस 1,00,000 रुपए की मान लेता हूँ मैंने, मशीनरी का एक पार्ट जो है उसको ही बेचा ना हमने, तो मैं 1,00,000 में मान लेता हूँ मैंने ये परचेज की थी। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट। तो मुझे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं, माइनस डेप्रिसिएशन उस साल का, तो कितना आ जाएगा?
1 लाख पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हाँ 1 अप्रैल 2016 को। तो 10,000 रुपये माइनस कर दिया मैंने, कितना आया? 90,000। 90,000 रुपये। हाँ अब ध्यान से देखो, ये जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं? हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं ना। हर साल दूसरे साल, यानी 1 अप्रैल 2016 से हो गया था, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, कितना? फिर से 10,000 रुपये, हाँ जी 80,000 बचा। फिर मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यहां तक लगा रहा हूं। नहीं, उससे पहले मैंने बेच दी मशीन। कब बेची है? मशीन तो 19 में 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बेच दी ना। हाँ हाँ सर 19 पर अच्छा है तो। सॉरी, यहाँ पे 18 19 नहीं आएगा, 18 आएगा ना यहाँ हाँ पे। जी यहाँ 18 तक तो यहाँ था, फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च हाँ 2019 19। नहीं, 31 मार्च को थोड़ी ना कर रहे हैं हम। मशीन कब बेच रहे हैं हम? तो 1 जनवरी को बेच रहे हैं ना। यहाँ से 1 जनवरी 2019 यहाँ तक काउंट करिए, कितने मंथ आ रहे हैं मुझे ये बताइए। 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2019 तक 9 महीने आ रहे 9 महीने है सर। 9 महीने, हाँ 9 मंथ। हाँ लगाओ जरा, 10,000 रुपये हमारी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट थी। हमें कितने महीने का निकालना है? केवल 9 महीने का निकालना ना। 3/4, 1 महीने ज्यादा कर दिया 4 ठीक है 5 20, 4 दिन 8, यानी 7500 रुपए का। 7500 रुपये आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ और 750 मैंने एक साल 750 को है। एक हाँ सेकंड सर में मैंने देख भी 7,000 वाले पे निकाला। आपने किस पे निकाला है? ये जो मेरी मैंने बुक वैल्यू थी मैंने 7,000 पे निकाली, 70,000 पे निकाली। हाँ, मैंने भी इसीलिए ना। 70,000 कर दिया था, एक साल और प्लस कर दिया था। इसलिए ये इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये ध्यान देने वाली बात है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, और खासकर ध्यान देना है किसमें? मंथ्स में ध्यान देना है कि कब से कब तक मशीन खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब लगाओ जरा, 9 महीने का आपको इस पर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो 7500 रुपये आएगा, हाँ 7,500 रुपीज। हाँ 750। कितना हाँ बच गया आपके पास? 72,500। ये आपकी क्या होगी? दिस इज योर बुक वैल्यू, है ना। ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। और सेल कितने में किया आपने मशीनरी को? इसी मशीन को आपने सेल कर दिया है फॉर रुपीज 44,000। 44,000। अब देखो, बुक वैल्यू ये थी, सेल ये कर, तो क्या आएगा? लॉस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, हाँ सर कितना लॉस आएगा? निकल रहा है अब? 28,500। लॉस ऑन सेल कैसे निकलेगा? 28,500। 22,500। 72,500 माइनस 44,000, 28,500। यही आ रहा है ना? देखो, सिंपल तरीका था। आया समझ में सबको? किसी को डाउट है तो पूछिए। तो ये 9/12 कितने का? 70,000 का निकाला ना? है 75,000 का। 9 ये 70,000 का निकाला है। 9 ये कितना अमाउंट, कितना? 70,000 ना? कितने का निकाला ये? ये जो कह रहे ये वाला पोर्शन, हाँ ये कितना है? रीना, ये इस पे क्यों निकालेंगे रीना जी? ये बताएं मुझे कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। हाँ 10% है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? डेप्रिसिएशन हर साल का सेम रहता है। 10,000 रुपए पहले के साल में था, तो आने वाले सालों में भी तो 10,000 रहेगा ना। हाँ जी तो 10,000 का आपको पूरे साल का तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? ये 10,000 रुपए ठीक डेप्रिसिएशन है, इसका 9/12 कर रहे हैं ओके ठीक है सर। आप। ये 70,000 पे या 80,000 पे तो तब निकालते हैं हम, जब हम क्या कर रहे हो, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है फॉलो ठीक कर है रहे हैं। ठीक है हाँ आ जी गया समझ सर। में? बाकी लोगों को किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ हाँ सर जी। ये डेट पर है क्योंकि 1 जनवरी 2019 लिखा है ना, तो हम ये मतलब 80 पे क्यों कर रहे हैं? ये 80 पे क्यों कर रहे हैं मतलब? हाँ मतलब 80,000 बुक वैल्यू पे क्यों फिर आगे वो कर रहे हैं ना हम। तो इस डेट पे वैल्यू इतनी रही होगी ना, ये आपकी जो एसेट की वैल्यू घट के 1 अप्रैल 2018 से, मैं तो बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2018 से 1 जनवरी 2019 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम। ये तो वैल्यू तो 1 अप्रैल को है। ये जो वैल्यू है तो मैंने आपको बताया बस, ये जो नहीं है ना। नहीं, जैसे इसमें लिखा है ना 1 जनवरी 2019 अ पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज्ड ऑन जो भी है 2016 पे, ये हाँ वो हुआ है।
तो हमने ये पूरा 19 तक का क्यों नहीं निकाला, मैं ये पूछ रही हूँ। बुक वैल्यू 19 की तो निकाली, ये देखो ना 19 की तो ये निकाली, आप समझे? 16 पे हमारा 90 हुआ, ठीक है, फिर 17 पे हमारा हुआ आपका 80। 16 पे 90 नहीं हुआ, 31 मार्च 2017 को 17 90 18, हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ठीक ध्यान देना है। ठीक ठीक सर। हाँ हाँ, हाँ। वो 16 स्टार्टिंग ईयर, 16 तो आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 लाख में। देखो, अगर नहीं आ रहा ना समझ में, देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है कि हमने कब कब डेप्रिसिएशन निकाला, ठीक है। 1 जनवरी को आपका क्या था, 1 अप्रैल को था नहीं, हाँ जी। 1 अप्रैल 2016 को आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 1 लाख थी। अब जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला वो 1 अप्रैल 31। 2016 से 31 मार्च 2017 तक यहाँ पे ये आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। फिर इसी तरह से ये वैल्यू बची, इस पे हम क्या कर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, किसका, 1 अप्रैल 18 का। 2017 से 31 मार्च 2018 तक, ये वाला। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं कितने महीने का, 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 जनवरी 2019 तक, क्योंकि इस दिन हमने मशीनरी बेच दी थी। फिर ठीक से। है, तो 9 महीने का जी, डेप्रिसिएशन यहाँ पे काउंट होगा, ये होगा। बेसिकली आओ हमें चलो सर डेप्रिसिएशन का देखना है, वो कब कब हो रहा है उसके बाद से लगाना है। आपने ये देखना है कि कितने में, जब आपकी मशीन, हम क्या करते थे, जब आप एसेट अकाउंट हमने बनाया था तो उसमें क्या करते थे हम, ऐसे तो निकालते थे ना कि आपने जितने महीने का, आप उसके बाद का क्यों निकालेंगे, पूरे साल का तो निकालोगे नहीं आप। जिस दिन नहीं आपकी नहीं सर, मशीन हाँ। सेल हो रही उस डेट का निकालेंगे ना हम डेप्रिसिएशन, उस तारीख तक का। जी। और इन सबको एक्यूमुलेट कर देते हैं, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 7500, कितना आ जाता है। या तो ये नहीं करना है, या तो फिर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, बुक वैल्यू आपकी माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू आ गई है। ये बुक वैल्यू है, एज ऑन 1 जनवरी 2019 को बुक वैल्यू है। ठीक है, जी सर। अगर आपने एसेट अकाउंट बनाया, देखो अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं देखो, एसेट अकाउंट बनाते थे ना हम, क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे एसेट अकाउंट में, सबसे पहले लिखते थे बाय बैंक, यही होता था ना, इस साइड बाय बैंक लिखते थे। माना 44,000 में बेची हमने गुड्स, बाय बैंक लिख दिया मैंने। बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में तो निकालते थे हम, बुक वैल्यू इधर आती थी, मान लेते हाँ 2 हाँ। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना आता था आपका, ये अमाउंट जो आपकी बैलेंस बीडी आएगी 80,000 रुपए, यही तो थी 1 अप्रैल को, है ना। जी 1 अप्रैल 2018 को तो यही बैलेंस था ना आपका, ओपनिंग बैलेंस। ये आपका बैलेंस बीडी आ गया। डेप्रिसिएशन हमने निकाला, कितना आया हमारा इस 9 महीने का, 7500 रुपये आया। और जो बचा वो आपका लॉस ऑन सेल आ जाता था, यही तो करते थे हम, अट्ठाईस जी। हजार पाँच सौ तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसको खाते में कैसे डालेंगे देखिए, इसी अकाउंट में इसी क्वेश्चन को इसमें पुट करना है, तो क्या करेंगे बताओ जरा। एसेट की बुक वैल्यू कितनी आई थी अभी क्वेश्चन में हमारी, बताइए, अब आपने बताना है मुझे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे। 72,500। 72,500, चलिए ठीक हाँ, है। बेची कितने में एसेट, 44,000 में। 44,000। 44,000 में, ठीक है। प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, मान लेता हूं मैं इसको हटा लेता हूँ। अब हम्म, यहाँ से देखो, आप इस तरह से निकाल सकते हो, क्या आ रहा है टोटल, किसका ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 72,500, यहाँ पे भी टोटल में 72,500 आएगा। बैलेंस किधर की साइड आएगा, इस साइड आएगा ना, ये बैलेंसिंग फिगर देखो, लॉस ऑन सेल कितने का लॉस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 28,500। 28,500। बस यही तो आपका खाता है, ये क्लियर है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दूं फिर इसके रिगार्डिंग करने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। केवल आपने यही निकालना है, इसकी एसेट डिस्पोजल की वैल्यू निकालनी है। सोल्ड ऑफ, आओ जरा ये कर लो।
करिए इसको, क्वेश्चन मिल गया आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डेट्स को ध्यान से देखना है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक कर लेना और फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना, ठीक है। सब कुछ बनाना है सर इसमें? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं बनाना, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट निकालिए ना, ऐसे डिस्पोजल अच्छा अकाउंट अच्छा में ठीक है, ठीक है। बस ध्यान रख लेना कौन सी मशीन बिक रही है, उसका पार्ट बिक रहा है या पूरी मशीन बिक रही है, कैसे बिक रही है, कितने साल का डेप्रिसिएशन है, वो माइनस करना है, जैसे अभी किया है ना हमने क्वेश्चन तरह से। ठीक है। देखो पहली मशीन का ही निकालना आपको क्या रखा है इसमें। 1 अक्टूबर को आपने मशीन खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2016 को 6,55,000 की, ठीक है। और वही मशीन हमने ऑन 1 जुलाई 2018 को बेच दी है। फर्स्ट मशीन जो हमने खरीदी थी वही बेच दी 1 जुलाई 2018 को। कितने में बेची है? 5,24,000 में। अब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है इसका पहले तो, और इसकी वो निकालिए, इस अकाउंट को बनाना है इसमें। ये तो ज्यादा लंबा नहीं, इसको बताइए मुझे, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? हाँ सर 2 मिनट। हाँ करिए। दो।
सर निकल गया? हाँ सर 11,250। नहीं नहीं, 11,250 तो नहीं है। सर 21,287। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है कुछ। चेक करिए आप पहले किसका निकाल रही है। देखो तो एक फर्स्ट मशीन वन का ही निकाल रहे, तो पहले फर्स्ट मंथ पहले जो था स्टार्टिंग में वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि वो तो 6 महीने का। अक्टूबर में, हाँ 6 महीने का लगा, क्योंकि वो अक्टूबर में ली उसने, अक्टूबर से 31 मार्च तक। हाँ ठीक है, 6 महीने का लगा पहले। हाँ तो 3,000, सॉरी, हाँ 3,000, 3,200 रुपये, 30,000 टू, 3225 रुपए। हाँ 3,250 रुपये, 500, 32,500 रुपये। पहले साल में 32,500 आएगा। चलो मैं देख लेता हूँ एक सेकंड ना। पहले साल का हाँ इतने, डेप्रिसिएशन वाला मैंने निकाला 6,000। इस पे निकाल रहे हैं ना हम डेप्रिसिएशन। हाँ 6 हाँ बाई 32,500, ठीक है, हाँ 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 अच्छा 000, अच्छा 000 है, 55 है क्या? मैंने 55 हाँ तो यही तो क्वेश्चन देखे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। ध्यान से देखना पेपर में, यही छोटी छोटी गलतियां देखो। एक एक नंबर से रुकते हैं बच्चे इसी कारणों से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सर 10,916 रुपये आ रहा है। सब 32,750 रुपये। हाँ ठीक है। हम्म, आदित्य आपका आंसर आ हाँ। गया क्या? 10,916 रुपये आ रहा है। कितना आ गया? 10,916। किया नहीं क्या आपने आंसर क्वेश्चन अभी? सर 10,916 रुपये कह रहा हूँ। हेलो जो बचेगा हाँ जी। सर 10,916 रुपये कह रहा हूँ। 62, 10,900? 16 रुपये। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आंसर। कोई तो बताओ अच्छा आंसर यार, सही आंसर बताओ। अब आ जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा, अब आ जाएगा, हाँ हाँ, मैंने कोई यहाँ दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अपनी गलती कहाँ पे हुई है, चेक करिए, मैं दिन निकाल रहा हूँ ठीक है। हम्म। 16,375 है। आंसर हाँ हाँ, ठीक ठीक है। लॉस ऑन सेल आएगा 16,375। हाँ अब आ गया। बाकी लोगों का नहीं आया? बताइए जी।
दूसरे साल का तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना? हाँ, दूसरे साल में पूरा आया, तीसरे साल में सिर्फ उतने का आया, 3 महीने का। ऐसा थोड़ा देखो, इसमें कैलकुलेशन आपकी लगेगी ज्यादा, है ना, इस वजह से हो सकता है, लेकिन मेन क्रक्स आइडिया आपको आना चाहिए। नहीं। ये बचा हाँ, यही बचा। हाँ, 1 अप्रैल 2018 से लेके कब बेच रहे हैं मशीन को? 1 जुलाई 1 जुलाई 2018। 2018, हाँ, 1 जुलाई नहीं बोले तो 31 जून तक, हाँ। 3 महीने का निकलेगा, है ना? हम्म यानी 65,500 डेप्रिसिएशन था, इसका 3/12 कर लो, 1/4, ये आएगा आपका 16,375। 1375, हाँ, माइनस कर लो, वो आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 16375, ये आ जाएगा 5,40,375। 375। ये आपका क्या क्या, दिस हाँ। इज योर बुक वैल्यू इस डेट पे, यानी 1 जुलाई 2000 वैल्यू है मशीन की, वो क्या है, 5,40,000 है, और बेची कितने में हमने? वी पांच हैव लाख सोल्ड चौबीस इट हजार में 5,24,000 में बेची। हाँ। यानी नुकसान में बेच रहे हैं, पता चला साफ साफ, कितने नुकसान में, 5, 7, 3, 4, 6, क्या था इस क्वेश्चन में, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? हम्म इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। एक और क्वेश्चन करें? हम्म, दे दीजिए सर। चलो एक और क्वेश्चन करना, ये मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा ठीक है। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे हिसाब से। अब किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यहीं पे इस क्वेश्चन में, फिर मैं इसके बाद दे रहा हूँ क्वेश्चन। लीजिए, सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? देखो, जो हमने पार्ट ऑफ मशीन वाला क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, है ना? बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे, किस चीज का डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, उसमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें WDV मेथड से करने को बोला हाँ, है। जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो ध्यान देना है। निकालिए आप, मैं भी निकालता हूँ तब तक, ठीक है?
So 14,544. कितना 14,000? 544. नहीं नहीं नहीं, गलत है। गलत है। हाँ, आपका बुक वैल्यू कितनी है ये एसेट की? So 44,544. नहीं, ये तो बुक वैल्यू नहीं, वो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर मेरा लॉस 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 की बात कर रही, लॉस आ नहीं, रहा। लॉस आ रहा है इसमें 25,680 रुपए। सर 80,000 का ही तो निकालेंगे ना, वन पार्ट के तो निकालेंगे, बाकी सबका क्यों निकालना है? 80,000 का निकाला आपने, पहले साल का कितना है डेप्रिसिएशन उस साल का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2017 तक? हाँ 8,000 रुपए। 20% के साथ 8,000 रुपए आया। 8,000 आएगा। फिर कितना बचेगा? 72,000 आ गया। 72। 72। हाँ, फिर 72,000 का 20% निकालना ना डेप्रिसिएशन। हाँ तो आया 14,400 आया। नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद कितना बचा? 57,600। हाँ जी, हाँ उसके सर। बाद फिर निकाला, ये देखो, फिर 11,520 रुपए आया। 11,520 कैसे आएगा? नहीं, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 25,680। हाँ तो नहीं तो 400 इतना आ गया। हाँ 2 मिनट सर, इसका ये सही इसका आया? सर ये देखो, 25,680 सर आ गया। 1920 कैसा आया? ये हाँ जी। आपने इसका डेप्रिसिएशन निकालोगे ना इसके बाद 57,600 का। हाँ ठीक है, 20%। हाँ इसका हाँ, 20%, कितने महीने का कर रहे हैं हम अब? 8 महीने नहीं का तो लगभग। सर ये तो मई 8 में कहाँ से बेची है ना बनाए? आपने। हमने मई में बेची है ना, शायद से मई में तो बेची है, 31 मई। 31 मई को बेच रहे हाँ तो 2 महीने का 31 नहीं मई। होगा? ये देखो, 2 महीने का 2 महीने का क्यों, मार्च। नहीं तो सर अक्टूबर से कैलकुलेट नहीं होगा? मई पूरा कितना? हुआ ना, मई 31 मई हुआ, अक्टूबर से वो मई तो तक। 1 महीना पूरा माना जाएगा, तब तो 2 महीने हुए वो। 31 अरे मई। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मई 2018 को बेची ना आपने एसेट? कब बेची है? नहीं। हाँ 18 बेची तो 17 से 31 18 का डेप्रिसिएशन तो लगेगा। 17 से 18 का डेप्रिसिएशन कहाँ लगा है? रीना जी, 17 से 18 का ये लगा तो दिया, 14,400, ये उसी का तो 16 है। से 17। अच्छा मैंने देखना। 2 बार डेप्रिसिएशन लिख दिया। हाँ ठीक है। ठीक है, 14,400 यहाँ लगा तो दिया आपने। हाँ हाँ 16-17 का 6 महीने का आपने यहाँ पे लगाया था, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा हमने 17 का लगा दिया। 18 से 31 मई 2018, यानी 2 महीने का मात्र लगेगा यहाँ पे। एक हाँ 31 मई तक ठीक 2 है महीने हो ठीक। रहे हैं। मैंने इस 1 महीने का 2/12 करिए। यार ठीक है सर, आ गया, मेरा गलत है। कह रहा हूँ, क्वेश्चन को कैलकुलेशन ध्यान से, गेम है ये पूरा। 1/3, ठीक है, 10 से 10 के 3, ये जाएगा आपका 192G आएगा। उसके बाद इसको लेस करने के बाद दिस विल बी योर बुक वैल्यू, और सेल आपका 30,000 रुपये आ जाएगा। तो अब बुक वैल्यू तो बचा कितना? करिए करिए। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, चैप्टर तो हाँ कंप्लीट हो गया वैसे भी। हम्म। ये क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए, आप ध्यान से करिए, टाइम हाँ, लीजिए, लेकिन आंसर गलत मत निकालिए प्लीज। ठीक है। करिए।
सर हेलो। बोलिए आदित्य। सर प्रॉफिट आ रहा है ना? प्रॉफिट हम्म, प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है? 2400 रुपए। 2000। 400 रुपए। ठीक है, 2400 रुपये। हाँ सर, प्रॉफिट आ रहा है 2400 रुपए। ठीक है, हम्म। समझे? ये हाँ देखो जी। इसका नहीं निकला। सेल कितने में किया आपने इस मशीन को? 60,000 में। वो जो 60,000 में, ठीक है। बुक वैल्यू हमारी निकल गई है 57,600। सेल हमने इतने में किया है, यानी हमने ज्यादा में बेची है, तो कितने का डिफरेंस आएगा? 2400 रुपए का। 20 रुपए आपका क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर्स की अपनी बुक होगी आपके पास, डेप्रिसिएशन से और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, ठीक है सर। बिल ऑफ एक्सचेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके पोर्शन बुक का पार्ट, सिलेबस का पार्ट नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ दिया नहीं था। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है इस बार? नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है ना सिलेबस में। ठीक है सर। सर हाँ, वैसे मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लूंगा, अगर होगा तो मैं करवा दूंगा, अगर वैसे तो नहीं है क्योंकि ना लास्ट टाइम ही ठीक नहीं है। था, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया भी नहीं था। हाँ ठीक है ठीक है। सर वैकेंसी का क्या चल रहा है? चलिए ठीक है फिर। क्या कह रहे हो? वैकेंसी का क्या चल रहा है आयोग में? क्या बन रहा है? वैकेंसी का क्या चल रहा है कह रहा हूँ। वैकेंसी आ रही है? कब तक आ रही है वो पूछ रहा था मैं आपसे। कब तक यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप पढ़ते रहिए बस वैकेंसी का, तो यार मैं क्या बताऊं उसमें ना। आप वो आयोग से एक बार कंफर्म करते रहिए, वही बता पाएंगे वहां से ना। वो लोग कह रहे हैं कि आएगी तो पक्का आएगी, आनी तो है ही उसको। वैकेंसियां हैं उनके पास, पोस्टें तो आनी है देखो। हम्म, बस आप अपनी मेहनत पूरी रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जिस दिन वैकेंसी आई तो मतलब आप 100% आप क्या हो, प्रिपेयर्ड हो उस दिन, है ना। सर आप ऐसे बोलो वैसे हाँ अब मैं निकाल। ऐसा होता है ना, बाद में वैकेंसी आती है, फिर हर बार हम्म में पढ़ा नहीं जाता है उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस चेंज नहीं होगा ना इस बार, उन्होंने पहले से बता दिया ना। किसने कहा आपसे सिलेबस चेंज नहीं है करिए? सिलेबस पूछा भी था एक दो ने, मेरे ख्याल से बच्चों ने भी पूछा था, तो सिलेबस नहीं हो रहा चेंज ना। अच्छा, हिंदी भी आएगी मतलब इस बार? हिंदी भी आएगी, बिल्कुल आएगी, सिलेबस वही रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, फिलहाल तो ये देखो, ये बेसिक तो आप कर ही रहे हो ना, बेसिक सिलेबस तो आपका ये तो हर समय पोर्शन तो रहता ही है।
जी सर। चलिए ठीक है फिर, ओके, कल करते हैं नया Okay, sir. चैप्टर। ओके ओके बाय।